हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 2 जो कि ज्योमेट्री है, ट्रायंगल थर्ड लेसन जो है हम करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं बच्चों। थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम का। यही थ्योरम को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें एक एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा। इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। ठीक है, तो हमें पता है ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल के बाहर कौन से एंगल्स होते हैं, तो ये जो कोई भी साइड होती है ट्रायंगल की, इस तरह से अगर हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो एक एंगल बनेगा बच्चों। इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, देखो। तो ये जो है ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको आगे इस तरफ से भी बढ़ा सकती हूँ, इस तरफ से भी बढ़ा दिया। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस वाली लाइन को अगर मैंने आगे बढ़ाया यहाँ से भी, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये ट्रायंगल के बाहर है ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरह इसको आगे बढ़ा दिया, ये वाली बेस को, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक, समझ में आया आपको। तो एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया। इंटीरियर एंगल, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल है तो बाहर का, तो जो ट्रायंगल के अंदर के एंगल है ये सब इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये अगर इसको देखें तो ये सब, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे देखो रिमोट इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ, ये एक्सटीरियर एंगल लूँ, इसके बाद में बात करूँ, तो फिर इसका जो इससे जो दूर है एंगल, देखो ये इससे क्या है, एडजेसेंट है, ये इससे जुड़ा हुआ एंगल है। तो ये इससे दूर नहीं है, ये इससे करीब का एडजेसेंट एंगल है। तो इससे दूर जो ट्रायंगल के एंगल है, जो अंदर है, अंदर के जो एंगल है, एक दो, ये दो एंगल है। तो ये क्योंकि ये दो एंगल इससे दूर है और ये वाला एंगल इससे तो एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है, तो जो दूर के हैं उसको कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। समझ में आई बात। तो उसी तरह से ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इससे रिमोट में जो एंगल्स हैं, जो दूर इससे जो एंगल्स हैं, ट्रायंगल के जो एंगल है उसको कहेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल, तो ये दो हो गए। अगर मैं ये वाला एक्सटीरियर एंगल लूँ तो इससे दूर जो रिमोट इंटीरियर एंगल है तो वो ये दोनों होंगे। अगर मैं ये ले लूँ तो इससे देखो ये जुड़ा हुआ, ये एडजेसेंट एंगल है। इससे रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये दूर है इससे, तो ये वाले दो हो गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा रिमोट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं और एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो ये थ्योरम है बच्चों, क्या दिया, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम या फिर कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल जो है ये रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये हमको यहाँ पे हमारे थ्योरम में भी दिया हुआ, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, नाम लिख लेते हैं इसको, वन लेटर नेम लिख सकते हैं हम लोग, एंगल पी, क्योंकि मैं सिर्फ वन लेटर नेम बोलूँ तो मुझे समझ में आ रहा है क्या है, एंगल पी। इसमें ऐड कर दूं मैं एंगल, मेजर लिख देते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हमें पता है। मेजर ऑफ एंगल क्यू लिख देते हैं प्लस, अब मैं इसको आर नहीं लिख सकती बच्चों, क्योंकि ये आर ये वाले एंगल का भी पार्ट है, ये वाले एंगल का भी पार्ट है। तो आर बोलूँ तो कौन सा एंगल, तो इसलिए मेरे को इसको थ्री लेटर नेम से बताना पड़ेगा। तो पी क्यू आर कह सकती हूँ, क्यू आर पी कह सकती हूँ। तो लिख दूंगी मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि ट्रायंगल की जितने भी तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, मेजर ऑफ ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है, रिमोट इंटीरियर एंगल है, उसका जो है सम इक्वल होगा ये वाले एंगल के। ठीक है, तो प्रूफ दे रहे हैं हम लोग, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों एंगल, ये एक ही लाइन पे जो एंगल में बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पैर एंगल बोलते हैं। तो इनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो लिख देते हैं एंगल, मेजर एंगल, ये इसका हमने नाम दिया, ये वाले एंगल का पी आर क्यू प्लस इस वाले एंगल का नाम लिख देते हैं मेजर एंगल पी आर। यहाँ पे देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या नाम दिया हुआ है, एस।
PRS इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ लीनियर पैर एंगल लिख देते हैं, मेजर ऑफ लिखते हैं लीनियर पैर एंगल्स। एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये देखो फर्स्ट वाले में ये तीनों का सम 180 डिग्री है, सेकेंड वाले में ये दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो मतलब ये तीनों एंगल का सम इक्वल होगा इन दोनों एंगल के, है ना, ये दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करके हम यहाँ ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख देते हैं। देयरफॉर मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल, ये पूरा उतार लेते हैं, PRQ इज इक्वल्स टू मेजर एंगल PRQ प्लस मेजर एंगल PRS फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, PRQ इक्वल के दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q इज इक्वल्स टू मेजर एंगल PRS। यही हमें प्रूव करना था, PRS जो है वो इक्वल होगा रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के। तो समझ में आ गया आपको, ये जो है हमारा थ्योरम, हम इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं। बस आपको शॉर्ट में समझने के लिए मैंने ऐसे करा दिया, आपको गिवन लिखना पड़ेगा टू प्रूफ, और फिर उसके बाद में प्रूफ इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। बस आपको थ्योरम समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 3.1 का। थ्योरम मैंने इसी में करा है आपको, ताकि आपको बहुत आसान लगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC। ये हमको गिवन है, ACD जो है इस एंगल ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। B इज 40 डिग्री, A इज 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ACD। ACD का मेजर हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखा हमने, गिवन उतार दिया। BAC जो हमको गिवन है, ये वाला एंगल B, जिसे हम BAC भी कह सकते हैं, एंगल B भी कह सकते हैं। तो ठीक है, हम 3 लेटर नेम की जगह 1 लेटर नेम ही लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हमें दिया एंगल A दिया है, गिवन है हमें 70 डिग्री, और एंगल B गिवन है हमें 40 डिग्री। ठीक है, एंगल B इज 40 डिग्री। ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये गिवन है और ये जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो देयरफॉर ACD इज क्या होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल के, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हमने इसका जो मेजर दिया था वो उतार लिया, A70 है, B40 है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे 110 आया, देयरफॉर करके लिख देंगे ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना बच्चों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।